जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट पिम भोजन। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम आपके लिए थोड़ी की डेली बाई डेली वीडियो लेके आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम भी आज इसमें आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देयर आर थ्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थ्री टाइप्स होगा यहाँ पर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में नंबर 1 फोर्टेन, नंबर 2 कोबोल, नंबर 3 बेसिक, नंबर 4 पास्कल, नंबर 5 सी और नंबर 6 सी प्लस प्लस और नंबर 7 जावा। तो इन सभी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक कॉमन भाषा की आवश्यकता होती है। वह भाषा जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध या कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग की जाती है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। जो यूजर और प्लस कंप्यूटर के बीच में एक संबंध बनाती है, एक संबंध क्रिएट करती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और नंबर 2 है मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। यह लैंग्वेज डिजिटल कोड यानी बाइनरी कोड पर बेस्ड होती है। सभी इंस्ट्रक्शंस और डाटा बाइनरी कोड का उपयोग करते हुए लिखे जाते हैं और इन बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे फर्स्ट जनरेशन की भाषा भी कहा जाता है। जैसे कि हम जनरेशन जब पढ़े थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था बाइनरी कोड। जो मशीन की एक जो भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, जो मशीनी भाषा होती है 0 to 1, जो बाइनरी कोड होता है 0 to 1, तो वो मशीनी लैंग्वेज होती है। तो यह लैंग्वेज डिजिटल कोड यानी बाइनरी पर बेस्ड होती है। यह सभी इंस्ट्रक्शन और डाटा बाइनरी कोड का उपयोग करते हुए लिखे जाते हैं और इन बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है। नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज। यह लो लेवल भाषा होती है। इसे सेकंड जनरेशन की भाषा भी कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखा जाता है उसे एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, या ट्रांसलेशन जिससे ट्रांसलेटर के द्वारा किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं। जो भाषा होती है, जो प्रोग्रामिंग, जैसे कि यह लो लेवल भाषा होती है, इसे सेकंड जनरेशन की भाषा कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखा जाता है, जो असेंबली भाषा में लिखा जाता है, एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, और जो ये जो भाषा को ट्रांसलेट करता है उसका क्या नाम है? असेंबलर। नंबर 1 अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज। वे कंप्यूटर लैंग्वेज जिनके इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और इन्हें दूसरे स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है, हाई लेवल भाषा कहलाती है। कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 फोर्टेन। फोर्टेन सबसे पुरानी हाई लेवल भाषा है। इसे 1957 में जॉन बैकॉस और IBM ने IBM 704 मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए डेवलप किया। इसका उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये तो हम जानते हैं कि फोर्टेन सबसे पहली भाषा है, हाई लेवल भाषा है, और फोर्टेन सबसे पुरानी हाई लेवल भाषा है, इसे पता है। इसे 1957 में जॉन बाकस और IBM ने IBM 704 मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था उसके लिए डेवलप किया था। इसका काम कहाँ होता है? इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया था। नंबर 2 कोबोल। इस भाषा को बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। इसको डेवलप करने का काम 1959 में कमांडर ग्रेस हॉपर के डायरेक्शन में और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में आरंभ हुआ था। कोबोल वर्तमान समय में बिजनेस डाटा प्रोसेस के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में उपयोग की जा रही है। ये कोबोल जो लैंग्वेज है वो अभी भी जो है उपयोग में की जा रही है। ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसका काम जो है यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट आगे नंबर सी बेसिक भाषा को अमेरिका के डार्क माउथ कॉलेज में डॉक्टर जॉन जी कैमेनी और थॉमस फोर्ड ने 1964 में डेवलप किया था। बेसिक भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। जो बेसिक भाषा के प्रोग्राम को जो मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। और इस भाषा को डेवलप करने का काम किसने किया? जो 4 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1964 में इसको डेवलप किया था, बेसिक भाषा को। अब आता है नंबर डी पास्कल भाषा का डेवलपमेंट 1970 में प्रोफेसर निकोल वर्थ ने किया था। पास्कल भाषा में प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके लिखा जाता है। इसका उपयोग बिजनेस वैज्ञानिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए किया जाता है।
जो बिजनेस से संबंधित जो वैज्ञानिक संबंधित जो दिक्कतें आती थी, जो प्रॉब्लम आती थी, उनको हल करने के लिए इसका जो है पास्कल भाषा का जो उपयोग किया गया था। इसको कब बनाया गया था? 1970 में। किसके द्वारा? प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, अब आती है नंबर सी लैंग्वेज। सी भाषा को 1972 में डेनिस ऋषि ने अमेरिका की बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में डेवलप किया था। सी भाषा के अनेक कंपाइलर और इंटरप्रेटर डेवलप किए गए, जिन्हें अलग अलग तरह के कंप्यूटर के अनुसार डिजाइन किया गया। सी भाषा जो है 1972 में जो है डेवलप की गई, ठीक है। और सी भाषा के अनेक कंपाइलर और इंटरप्रेटर डेवलप किए, जिन्हें अलग अलग कंप्यूटर के अनुसार उनको डेवलप किया गया था। अब आती है नंबर एफ, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे 1980 में ब्रॉन स्टॉर्मटप ने डेवलप किया था। इसे पहले सी विद क्लास कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे सी प्लस प्लस नाम दिया गया। यह एक ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रामिंग भाषा है। बाद में सी प्लस प्लस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित बनाया गया। जावा, जावा को 1995 में जेम्स गोसलिंग और माइक रीडन और पैट्रिक नॉर्थन और उनकी टीम ने डेवलप किया था। यह एक केस सेंसिटिव भाषा होती है। इसका उपयोग इंटरनेट प्रोग्राम और मोबाइल गेम्स के लिए किया जाता है। जावा सी और सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड वर्जन है। जो जावा लैंग्वेज है वो सी और सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड वर्जन है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जो हमारे इस चैनल पर जो नए यूजर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।